हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी आई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें हम ये बताएंगे कि आपको ये वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ ही किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, और यह भी जानेंगे कि लास्ट डेट कब है इस वैकेंसी को भरने के लिए, और इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एग्जाम कहां होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, सारा पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु सूचना विवरणिका। तो यहाँ पे आ गई है वैकेंसी जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है HNB उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी देहरादून, यानी यहीं पे जो है वैकेंसी खाली है। देख सकते हैं इस कॉलेज का जो नाम है वो लिखा गया है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में ये वैकेंसी निकली है। किस वेबसाइट, तो वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है www.hnbumu.ac.in पे आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ईमेल है इसका। अब बात करते हैं नीचे, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM उत्तराखंड के अंतर्गत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों पर इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट सूची तैयार कर राष्ट्रीय मिशन उत्तराखंड को चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी है। यानी कि आपका जो है इस नेशनल हेल्थ मिशन में जो है अंतर्गत उत्तराखंड में जो है निकला है ये वैकेंसी, और किस विश्वविद्यालय के, तो आप देख सकते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में ये वैकेंसी निकली है। तो अब देखते हैं इसमें कि आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स से उत्तीर्ण हो, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि होने वाली है वो है 25 फरवरी को से चालू हो गई है ये तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की, और लास्ट डेट जो होगी वो है 8 मार्च 2021 जो कि शाम के 5 बजे तक। अब बात करते हैं नीचे वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि भी यहाँ पे बता दी गई है। तो 9 मार्च को जो है 8 तारीख को लास्ट डेट है, और 9 मार्च को ही आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके बाद एग्जाम की अगर बात की जाए तो 14 मार्च को एग्जाम होगा। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा यह भी हम बताएंगे आपको लास्ट में। फिर आप देख सकते हैं परीक्षा परिणाम, यानी कि जब रिजल्ट होगा वो 16 मार्च को निकल जाएगा। यहां पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आप 14 तारीख को एग्जाम दोगे और 16 तारीख को आपका रिजल्ट निकल जाएगा। और यहां पे लिखा गया है मेरिट के आधार पर तैनाती हेतु मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं काउंसलिंग तो NHM उत्तराखंड द्वारा संपादित की जाएगी। यानी कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आपका जो है मेरिट के आधार पर इसको सिलेक्शन किया जाएगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे अगर बात की जाए पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है CHO MLPH लिखित परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं। तो क्या है CHO, यहाँ पे लिखा गया है अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षिक अर्हता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की जानी है। तो आपको पता चल गया पोस्ट क्या होने वाली है। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की शैक्षिक योग्यता BSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड CPHC क्यूरिकुलम है। यानी कि आपके पास BSc नर्सिंग का कोर्स रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। राज्य के समस्त नर्सिंग कॉलेज पब्लिक प्राइवेट एवं एम्स ऋषिकेश से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर हेल्थ ऑफिसर के पद हेतु अर्ह होंगे। यानी कि ये बात लिखी गई है कि अगर राज्य से, यानी कि अब सबसे बड़ा डाउट ये होगा कई कैंडिडेट का कि क्या ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है राज्य के समस्त, यानी कि उत्तराखंड के ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट हो या फिर एम्स ऋषिकेश से किए हो या फिर उनके पास सर्टिफिकेट, तो वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं परंतु दूसरे राज्यों से उपरोक्त पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण हो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद हेतु अर्ह होंगे। यानी कि ये बात लिखी गई है कि अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं लेकिन अगर आप बाहर से कहीं से पढ़े हुए हैं फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये बात यहीं लिखी गई है। एज लिमिट क्या होने वाली है, तो आप देख सकते हो 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 21 से 42 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए।
परंतु यहाँ पे लिखा गया है यह कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों कि जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। यानी कि अगर सरकार के द्वारा जो जारी की गई है फॉर्म भरने के लिए जो भी एज लिमिट बढ़ाया गया है जो भी कास्ट के लोगों के लिए, तो वो वहां पे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 21 साल है अनरिजर्व्ड के लिए, तो ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल जो है वो बढ़ा दिए जाता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब इसका शुल्क, इस फॉर्म को भरने का जो पंजीकरण शुल्क होगा वो यहाँ पे लिखा गया है। पंजीकरण शुल्क जो होगा वो 200 रुपए निर्धारित की गई है, जो नॉन रिफंडेबल होगा। यानी कि एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका जो है एक बार फीस सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका जो है रिफंडेबल नहीं होगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर आप नीचे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाओं से संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आप जब फॉर्म भरेंगे, जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर वो फॉर्म आपका, जैसे कि अगर कोई भी आप रिजल्ट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट अगर अपलोड करते हो तो वो रियल होना चाहिए, आपके पास डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट पाया गया तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है आरक्षण का लाभ लेने के लिए, अगर आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब उत्तराखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो उन्हीं कैंडिडेट को जो मिलेगा जो कि उत्तराखंड के निवासी होंगे, उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। जो बाहर के होंगे उनको आरक्षण नहीं दी जाएगी। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे लिखी गई है लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन एवं प्रक्रिया। तो क्या क्या पाठ्यक्रम आएंगे? सीएचओ प्रवेश परीक्षा, लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद INC द्वारा निर्धारित मान का अनुसार लिखित परीक्षा आयुक्त की परीक्षा समय 2 घंटे निर्धारित किया गया। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा फॉर्म भरने के बाद 2 घंटे का एग्जाम होगा। सभी विषयों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यानी कि MCQ क्वेश्चन होगा जो कि BSc पाठ्यक्रम से होंगे। यहाँ पे लिखा गया है जो भी आपने BSc में पढ़ा है उसी पाठ्यक्रम से होंगे। प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय ABCD प्रश्न होंगे। यानी कि 100 प्रश्न होंगे आपके, जिनका एक ही विकल्प होगा, एक ही सही विकल्प आपको देना है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। 2 घंटे का एग्जाम होगा 100 नंबर का। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी। यानी कि कई एग्जाम में ऐसा भी होता है कि अगर आपने एग्जाम दिया तो आप प्रश्न पत्र नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पे आप प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं अपने घर। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, फोन आदि लाना वर्जित है। यानी कि अब मैं वो बता रहा हूं कि अगर आप एग्जाम देने जाते हो, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, तो एग्जाम देने जाते हो तो आपको ये सारा जो है मोबाइल वगैरह कैलकुलेटर ये सब नहीं लेके जाना है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे लिखी गई है सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियमित समय से 45 मिनट पूर्व, यानी कि अगर जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 45 मिनट पहले ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से वहां पे जाके हर चीज़ को समझ पाओ, जो भी सबमिट करना हो वो आप सबमिट करके आराम से एग्जाम दे पाओ। इसलिए ये बातें लिखी गई है। उसके बाद अब नीचे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखी गई है ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र शासनादेश के द्वारा। यानी कि ये बात लिखी गई जो भी ओबीसी या फिर SC ST जो भी बिलोंग कर रहे हैं, जिनके पास अपना जो है प्रमाण पत्र है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी इसको ले जाएंगे, वो भी इसको अप्लाई करेंगे। अगर उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो यहाँ पे लिखी गई है वैलिडिटी की भली भांति जांच कर ले, और वैलिडिटी अगर खत्म हो गई है तो आप उसको फिर से आप बनवा ले, बढ़ा ले। ये बात ये लिखी गई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट। और बात करते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ होगी। तो परीक्षा केंद्र आपके 2 जगह होगी, एक तो देहरादून में और एक हल्द्वानी में। तो 2 जगह आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। उत्तराखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं 2 जगह वो एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सैलरी क्या होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बात करते हैं सैलरी की अगर, तो यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर ज्वाइनिंग एज MLHF CHO इन HWC द फिक्स्ड कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन विल बी ₹25,000 पर मंथ प्लस। आपकी जो सैलरी होगी 25,000 रुपये पर मंथ होगी सिलेक्शन होने के बाद, प्लस वेरिएबल परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इंसेंटिव भी दिया जाएगा 15,000 रुपये, प्लस में 15,000 रुपये पर मंथ अलग से भी इंसेंटिव आपको दिया जा सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो इंसेंटिव के तौर पे 15,000 रुपये मिलेंगे, और प्लस 25,000 यानी कि 40,000 रुपये वेतन होने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी, और सैलरी भी इसकी अगर बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। तो ये थे इंपॉर्टेंट वैकेंसी। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कॉलेज लेटर हेड, जहां से आपको क्या करना है, ये इसको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको भर देना है। भरने के साथ इसको आपको क्या करना है, अपलोड भी करना है। यहाँ पे साइन करने के बाद, यहाँ डेट लिखने के बाद, यहाँ अपना नाम,
रोल नंबर जो भी है यहाँ पे आपको इसका सर्टिफिकेट निकाल लेना है। जब एडमिट कार्ड निकलेगा उसके साथ ही उसके बाद आपको वहां पे ले जाना है एग्जाम सेंटर पे, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको कर लेना है। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया 40,000 रुपए। एग्जाम की डेट जो है लास्ट डेट वो 8 एग्जाम का ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च। एग्जाम जो होगा 14 मार्च को होगा, तो आप लोग ध्यान दें, जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाए। और अगर आपको इस वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम पे अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए ही इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। तो कमेंट करके भी जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और जल्दी से आवेदन करें इस फॉर्म का। तो ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए और छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।